हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की डाउट्स के क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं रिलेशन एंड फंक्शन के। एक क्वेश्चन यहाँ पर डाउट्स में आया था, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग आपका रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। आपको ये बताना है, ये जो रिलेशन आपको दिया है सेट ए के ऊपर, ये जो है आपका क्या है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। तो इसको चेक करना है आपको, इसकी रिफ्लेक्सिविटी, इसकी सिमेट्री और इसके ट्रांजिटिव होने की आपको यहाँ पर चेक करना है। तो देखिए यहाँ पर आपके पास सेट ए है और इसमें एलिमेंट हैं 1 से लेके 14 तक। तो अब ये आपके पास हमने 1 से लेके 14 तक क्या दिया, ये आपका सेट है और रिलेशन किस प्रकार से है, x, y सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो अब हमने क्या किया, यहाँ पर आपका जो x और y है इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स 3x इज इक्वल टू y। ठीक है, तो y की वैल्यू कैसे निकलेगी, वो 3 का x का 3 गुना हो जाएगा। अब ये तो आपके पास यहाँ पर ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म था। अब इस सेट बिल्डर फॉर्म को आप रास्टर फॉर्म में लिखेंगे तो आपके पास जो एलिमेंट है वो ऑर्डर पेयर में आ जाएंगे। तो हमने क्या किया, इस सेट बिल्डर फॉर्म को हमने यहाँ इसमें रास्टर फॉर्म में लिखा। रास्टर फॉर्म आपने क्लास 11th में पढ़ा है। तो अब रिलेशन के जो एलिमेंट हैं वो किस प्रकार से हैं, रिलेशन के एलिमेंट हैं x, दैट 3x इज इक्वल टू 0। तो हमने क्या किया, देखो हमने x को 1 लिया तो y आपका क्या हो जाता है, y आपका 3x यानी कि इसका 3 गुना। तो 1 इंटू 3 हो जाएगा। x आपने 2 लिया तो y आपका क्या हो जाएगा, उसका 3 गुना, तो ये आपका 6 आ जाएगा। 3 लिया तो 9 आ जाएगा, 4 लिया तो 12। अब जब हमने x को 5 लिया तो y आपका क्या आना चाहिए, आपका 15 आ जाता है। लेकिन 15 आपके इस सेट में नहीं है, 14 तक एलिमेंट है, इसलिए हम इस प्रोसेस को यहीं पर स्टॉप कर देते हैं। दैट मीन्स इतने ही आपके पास एलिमेंट यहाँ पर आते हैं। अब रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए, रिफ्लेक्सिव रिलेशन चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, देखो जितने भी आपके पास एलिमेंट है उनके डबलेट्स आने चाहिए, अर्थात हर एलिमेंट का खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए। ए इज बिलोंग्स टू रिलेशन आर, इस रिलेशन में आपके इस प्रकार से एलिमेंट आना चाहिए, यानी हर एलिमेंट फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, यानी कि सेट ए में जितने भी एलिमेंट हैं वो सब जो है इस प्रकार से आने चाहिए, यानी कि 1 से लेके 14 तक आपके पास 1,1 बिलोंग्स टू रिलेशन आर, 1,2, 2,2, 3,3 और 14,14 ये जो सारे एलिमेंट इस रिलेशन में आएंगे, तब जाकर के ये जो रिलेशन आपको गिवन है ये आपका रिफ्लेक्सिव क्या होगा, प्रूफ। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार के कोई भी एलिमेंट नहीं है, 1,1 नहीं है, 2,2 नहीं है, और अगर एक भी एलिमेंट नहीं होता है तो वो आपका रिफ्लेक्सिव नहीं होता है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे, जैसे सपोज आपके पास अगर इसी रिलेशन में आपके पास ऐसा होता 1,1 होता, ठीक है, 2,2 होता, 3,3 होता, ठीक है, और इसमें जो है सभी एलिमेंट होता, बस एक इसमें ना होता, यहाँ से 13,13 तक होता, इतना भी आपके पास होता, सॉरी 13,13 आएगा यहाँ पर। ये सारे एलिमेंट के डबलेट्स हैं, उनका खुद के साथ रिलेशन है, लेकिन 14,14 नहीं आया तब भी ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं होता, क्योंकि हर एलिमेंट, जितने भी सेट ए में एलिमेंट हैं, हर एलिमेंट्स का खुद के साथ क्या होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए, तब जाकर के ये क्या कहलाएगा, ये आपका रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये आपका रिफ्लेक्सिव क्या है, नहीं है। तो यहाँ एलिमेंट देखिए क्या है, 1,1, 2,2 और यहाँ से लेके 14,14 डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन आर, इसलिए ये जो रिलेशन है ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है। सेकंड, यहाँ पर आपने देखा आपके पास सेट ए में एलिमेंट है कौन कौन से, 1,2,3 और ये आपके 14 तक। ठीक है, रिलेशन किस प्रकार का है, रिलेशन है आपका x, y, और यहाँ हमने सच दैट x इज इक्वल टू y, यानी y इज इक्वल टू 3x फॉर ऑल, चलिए इसको रहने दीजिए, ये आपका रिलेशन हो गया। अब यहाँ पर रिलेशन में हमने इसको इसमें सेट बिल्डर फॉर्म में इसको
इसका रोस्टर फॉर्म निकाला तो 1 होगा तो ये आपका 3 हो जाएगा। जब आप x को 2 लेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। फिर इसको 3 लेंगे तो यहाँ y आपका 9 हो जाएगा और 4 लेंगे तो 12 हो जाएगा और यहीं पर इसको हम स्टॉप कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपके एलिमेंट हैं। तो आपके पास यहाँ आपने कहा ये रिफ्लेक्सिव नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट रिफ्लेक्सिव ये रिलेशन है, नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, ये आपका नॉट रिफ्लेक्सिव। सेकंड यहाँ पर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए आप क्या कहते हैं कि a कॉमा बी बिलोंग टू रिलेशन आर और ए और बी एलिमेंट है रिलेशन की। ठीक है, एंड अगर a कॉमा बी इस रिलेशन में है दैट इम्प्लाइज b कॉमा ए इज ऑल्सो बिलोंग टू रिलेशन आर। इसमें होना चाहिए इसको, लेकिन यहाँ पर देखिए आपका रिलेशन किस तरह का है। रिलेशन के एलिमेंट पर ध्यान देंगे यहाँ पर थोड़ा सा। तो रिलेशन में देखिए आप 1,3 है, एक एलिमेंट को ले लीजिए। अगर 1,3 है इस रिलेशन आर में, इस रिलेशन आर में, तो यहाँ पर आपके पास क्या होना चाहिए 3,1 भी होना चाहिए, लेकिन ये इसमें नहीं है। और एक भी एलिमेंट के लिए ऐसा आए आगे तो हम चेक करेंगे ही नहीं। ठीक है, एक भी रिलेशन, एक भी एलिमेंट ऐसा आता है तो वो पूरा जो आपके पास रिलेशन है वो आपका नॉट सिमेट्रिक आ जाएगा। अगर यहाँ पर ये इस रिलेशन में होता तो तब आप इसे चेक करते, तो हम अब आगे चेक भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो या फिर इसको आप ऐसा लिख सकते हैं या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं 2,6 बिलोंग टू रिलेशन आर बट 6,2 डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन आर। ये इसके रिलेशन में नहीं है। ठीक है, ऐसे ही 4,3,9 ये रिलेशन आर में है और 9,3 जो है इस रिलेशन में नहीं है। ठीक है, ऐसे ही 4,12 तो आप लिख सकते हैं समझने के लिए, बाद में आप सीधे डायरेक्ट कर देंगे। 12,4 डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन आर, सो द रिलेशन इज not reflexive, not symmetric। ये सिमेट्रिक भी नहीं है और रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। इतना आपने नोट करें। अब थर्ड यहाँ पर आप ट्रांजिटिव को चेक करेंगे। इस रिलेशन के लिए ट्रांजिटिव को आप चेक करेंगे। चलिए, थर्ड है ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव की जो डेफिनेशन है वो हमने क्या लिखी है, ए कोमा बी अगर किसी रिलेशन में है, ए कोमा बी किसी रिलेशन में है आर में एंड बी कोमा सी रिलेशन आर में है, दैट इम्प्लाइज ए कोमा सी भी उस रिलेशन में होगा। ये आपने एक डेफिनेशन लिखी। ठीक है, ट्रांजिटिव की। और दूसरी डेफिनेशन हमने क्या लिखी थी, ए कोमा बी अगर किसी रिलेशन में है, ठीक है, और बी कोमा सी अगर उस रिलेशन में नहीं है, यानी कि बी से स्टार्ट होने वाला कोई भी एलिमेंट उस रिलेशन में नहीं है, तो ए कोमा सी भी उस रिलेशन में नहीं होगा, डज नॉट बिलोंग्स टू। तो अगर ये दो कंडीशन है तब जाकर के हम क्या कहेंगे कि ये जो रिलेशन है ये आपका ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ये दो डेफिनेशन अगर ये सेटिस्फाई करता है दैट मीन्स यहाँ पर ये आपका ट्रांजिटिव। आइए चेक करते हैं इस रिलेशन के एलिमेंट हैं 1,3, 2,6, 3,9 और 4,12। तो किसी एक भी एलिमेंट के लिए अगर ये डेफिनेशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो पूरा रिलेशन आपका नॉट ट्रांजिटिव बताएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ लिखा है 1,3। सपोज ये आपका ए है और ये बी है, ए कोमा बी, ये किसी रिलेशन आर, इस रिलेशन आर में है। तो 3 से स्टार्ट होने वाले ये आपका 3,9 है, 3,9, 3,9 तो ये आपका क्या हो जाएगा बी और सी।
तो अब क्या कहा गया है कि यदि ए बी है और बी सी है, ठीक है, बी सी क्यों, क्योंकि ये जो है 3B है, तो हमने बी से स्टार्ट यानी 3 से स्टार्ट होने वाला ऑर्डर पेयर ये है। तो अब यहाँ से ए और सी क्या हो जाएगा, 1 और 9, दैट मीन्स यहाँ पर क्या होना चाहिए, 1,9 भी होना चाहिए, तब जाकर के हम क्या कहेंगे, ये रिलेशन में होना चाहिए। इसको थोड़ा आप आगे कर लें, बिलोंग टू रिलेशन आर, दैट इम्प्लाइज ये आपका यहाँ पर होना चाहिए तब जाकर के, लेकिन ये इसमें नहीं है, एस कोमासी नहीं है, इसलिए ये आपका नॉट ट्रांजिटिव हो जाएगा, नॉट ट्रांजिटिव हो जाएगा। चलिए, ये आपका नॉट ट्रांजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए हमने क्या कहा, हमने कहा ए बी किसी रिलेशन में है, तो बीसी भी उस और बीसी भी उस रिलेशन में है, तो आपके पास एसी भी उस रिलेशन में होना चाहिए, पहली डेफिनेशन ये है। दूसरी डेफिनेशन, यदि ए बी है और बीसी नहीं है तो एसी भी नहीं होगा, तब भी वो ट्रांजिटिव होगा। अब हमने क्या किया, पहली डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ पर पहला जो एलिमेंट है ये, इसको मैं ए बी मान लूं, ये ए बी है, तो इसके अकॉर्डिंग बी से स्टार्ट होने वाला यानी 3 से स्टार्ट होने वाला 3,9 आपका बीसी होगा, तो इसके अकॉर्डिंग ए सी यानी कि 1,9 भी इस रिलेशन में होना चाहिए, लेकिन वो है नहीं, इसलिए यहीं पर ये आपका नॉट ट्रांजिटिव हो गया। तो बाकी आप ऑर्डर पेयर को भी चेक नहीं करेंगे। अगर आपका ये ट्रांजिटिव होता तब आप इसके लिए चेक करते, अगर ये भी होता फिर इसके लिए करते, ये भी होता तब इसके लिए करते। तो यहाँ पर पहला ही ऑर्डर पेयर आपके पास ट्रांजिटिव नहीं है, तो फिर आप आगे भी इसको ट्रांजिटिव नहीं प्रूव करेंगे। इसलिए ये जो रिलेशन है ये नॉट रिफ्लेक्सिव, इज नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट ट्रांजिटिव एंड नॉट सिमेट्रिक। ये ना तो आपका रिफ्लेक्सिव है, ना आपका ट्रांजिटिव है और ना ही आपका सिमेट्रिक, तो ये आपका कोई भी नहीं है, इज नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट ट्रांजिटिव एंड नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। चलिए इसको आप नोट डाउन करें। एक और आपका डाउट का क्वेश्चन है, इसको हम अब सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चलिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है determine whether each of the following relation are reflexive, symmetric and transitive। आपको यहाँ पर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव को चेक करना। रिलेशन आर इन अ सेट ए, रिलेशन आर है सेट ए पर, और सेट ए में एलिमेंट है 1 से लेके 6, और कैसा है रिलेशन, सच एज, कैसे है रिलेशन आर, एक्स कॉमा वाई सच दैट वाई इज डिविजिबल बाई एक्स। चलिए क्वेश्चन नोट डाउन करें। चलिए आपके पास सेट ए है 1, 2, 3, 4, 5, ये आपके पास कोई सेट है। इस सेट में आपके पास रिलेशन है किस प्रकार का, एक्स कोमा वाई सच दैट वाई इज डिविजिबल बाय, ये आपके, चलिए लिखिएगा। अब डिविजिबल बाय एक्स का मतलब क्या है कि y अपॉन एक्स इज इक्वल टू आपके पास क्या आना चाहिए, कोई इंटीजर आना चाहिए, ठीक है ना। डिविजिबल का मतलब वो इंटीजर आना चाहिए, आपके पास फ्रैक्शन में वो नंबर नहीं आना, ठीक है। चलिए इतना आप लिखिएगा। तो ये तो इसकी सेट बिल्डर फॉर्म है। अगर इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिखें तो x कोमा वाई इज डिविजिबल बाय x, यदि आप x को y लिखें, x को 1 लें, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो सारे एलिमेंट आएंगे 1, 1, 2, 2, 2 से 2 डिविजिबल है, 3 से 3 डिविजिबल है, 4, 4 ये डिविजिबल है, 5, 5 ये भी डिविजिबल है,
और 6,6 ये डिविजिबल है। ठीक है, साथ में यहाँ पर और कौन कौन से एलिमेंट आ सकते हैं, y जो है x को डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, y आपका तो अब आप क्या करेंगे, 1 1 तो आपका आ गया है, तो इसको भी डिविजिबल करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा। 1,3, 1,4, 1,5, 1,6 ये भी आपके पास आएगा। ठीक है, अब देखिए x को यदि आप 2 लें तो y आपके पास क्या आ जाएगा 4, क्योंकि यहाँ y इसको डिवाइड करेगा। ठीक है, x को यदि आप 3 लें तो ये 6 आ जाएगा, क्योंकि ये इसको डिवाइड करता है। ठीक है, साथ में इसमें और कौन कौन से एलिमेंट आ सकते हैं, 2 और 4 का हो गया, 2 और 6 का भी हो सकता है। यहाँ पर 2 और 6 भी एक दूसरे को डिवाइड करेंगे, यहाँ पर आप लिख लीजिएगा 2,6 ये भी डिविजिबल है। ठीक है, और कौन से एलिमेंट आ सकते हैं, क्योंकि y इज डिविजिबल बाई x। तो देखो इस ये डिवाइड हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, 6 1 को डिवाइड करेगा और सॉरी 1 6 को डिवाइड करेगा। तो 4 ये आपका 2 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा और ये आपका फिर से 2 आ जाएगा। तो देख लीजिए इसमें एलिमेंट कोई छूट तो नहीं गया, तो इतने ही एलिमेंट इसमें आएंगे। तो अब देखिए ये जो आपके पास रिलेशन था y इज डिविजिबल बाय x, और जो एलिमेंट है 1 से लेके 6 है, तो देखो 1 1 को डिवाइड करेगा, 2 2 को करेगा, 3 3 को करेगा, 4 4 को करेगा, 5 5 6 6 2 1 को करेगा। यहाँ पर 1 जो है सभी को ये क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। साथ में आप इसको लिखेंगे, देखो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, जैसे ये वाला है ना, तो यहाँ y क्या है आपका 6 है, 6/1 ये आपका 6 आ जाएगा। यहाँ पर आपका 4 है, 4/2 तो ये आपके पास 2 आ जाएगा। यहाँ 6/2 है तो यहाँ पर आप 3 लिख लेंगे। ऐसे ही यहाँ पर 6/3 तो ये आपका 2, इस प्रकार से डिवाइड होगा। और ऐसे ही ये भी 2/2 3/3 इस प्रकार से ये डिवाइड होंगे। ठीक है, तो इतना तो समझ में आ गया होगा। तो ये जो है डेफिनेशन जो हमने यहाँ लिखी थी, y इज डिविजिबल बाई x, तो ये जो है इसमें इतने एलिमेंट आ गए। ठीक है, ये इतने एलिमेंट इसमें आ जाते हैं। अब पहला जो हमारा चेक करना है, हमें हमें इसके रिफ्लेक्सिव रिलेशन को, रिफ्लेक्सिव। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं हम और ठीक है, और रिफ्लेक्सिव के लिए हमने डेफिनेशन पढ़ी है कि अगर a, a belong to relation R, then for all a belongs to a, set A। ठीक है, तो देखो यदि a रिलेशन R में है, तब हम क्या कहते हैं, वो आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है। अब यहाँ पर देखिए सेट A में कितने एलिमेंट हैं, सेट A में आपके 6 एलिमेंट हैं। कौन कौन से 6 एलिमेंट हैं, 1, 1 2 3 4 5 और 6। और a, a का मतलब क्या है, हर एलिमेंट का खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए 1 1 2 2 3 3 4 4 6 6 5 5 6 6 ये सभी आए हैं। इसके अलावा कोई और आए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर आपका देखिए इसमें आप लिख सकते हैं 1, 1, 2, 2 अलग अलग लिख सकते हैं, या फिर इस प्रकार से 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, बिलोंग टू रिलेशन आर। ये इस रिलेशन को बिलोंग करते हैं, सभी एलिमेंट का यहाँ पर रिलेशन आया है, इसलिए हम यहाँ क्या कहेंगे, ये आपका रिफ्लेक्सिव होगा, ये आपका रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है, और ध्यान से इसे देखिएगा, करिएगा। अब हमें इस क्वेश्चन की
हमने लिख लिया है क्वेश्चन, इतनी नीड नहीं है, मैंने क्वेश्चन को यहाँ नोट कर लिया है। ठीक है, चलिए रिफ्लेक्सिव के लिए हमने क्या किया, यहाँ देखा हर एलिमेंट का खुद के साथ क्या है, रिलेशन है। अलग अलग लिख सकते हैं, 1,1, 2,2, 3,3 बिलोंग टू रिलेशन आर, ये इस रिलेशन ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव, ठीक है, ये ट्रांजिटिव के लिए है और इसको हम लेंगे थर्ड में। ये आपका ट्रांजिटिव के लिए, ठीक है, ये आपका ट्रांजिटिव के लिए है। सिमेट्रिक के लिए यहाँ पर आप देखिए सेकंड में, सिमेट्रिक के लिए डेफिनेशन है आपके पास। सिमेट्रिक के लिए हम कहते हैं अगर a कॉमा बी किसी रिलेशन R में है तो आपके पास b कॉमा ए भी आपके पास रिलेशन में होना चाहिए। ठीक है ना, a कॉमा बी है तो b कॉमा ए भी आपका उस रिलेशन में होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ये तो हो जाएंगे सिमेट्रिक सारे, क्योंकि 1 1 है तो 1 1 हो जाए, इसका उल्टा 1 1 हो जाएगा। 1 2 है तो 2 1 है, इसमें 2 और 1, क्या इसमें 2 1 है, नहीं है, तो यहाँ पर ये आपका नॉट सिमेट्रिक होगा। 1 3 है, 3 से स्टार्ट होने वाला, 3 1 है, ये भी नहीं है, तो ये आपका नॉट सिमेट्रिक हो जाएगा, नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक। अब यहाँ ट्रांजिटिव के लिए दो डेफिनेशन आपको लिखाई थी, ठीक है, ट्रांजिटिव के लिए दो डेफिनेशन आपको लिखाई है, तो इसको हम ट्रांजिटिविटी ही चेक कर रहे थे। चलिए तो ट्रांजिटिविटी के लिए तो फर्स्ट एलिमेंट आपके पास यहाँ पर आ जाएगा, पहला एलिमेंट है आपके पास जैसे 2 1,2, ये तो आपके ट्रांजिटिव होंगे 1,2, ठीक है, इसके लिए चेक करेंगे। तो अब देखिए 1,2, 2 से स्टार्ट होने वाला आपका क्या हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ पर 2 से स्टार्ट होने वाला 2,2 आ जाएगा, ठीक है, दूसरा आपका क्या आ जाएगा, 2,4 आ जाएगा, और तीसरा आपका 2,6 आ जाएगा। ठीक है, इसको अगर आप ए बी माने तो ये आपका BC, ये आपका BC, ये आपका BC, तो ये आपका क्या हो जाएगा 1,2, 1,2 क्या इसमें है, हाँ है, 1,4 क्या यहाँ पर 1,4 है, हाँ है, और 1,6 क्या इसमें है, 1,6, तो ये जो पेयर है ये आपका ट्रांजिटिव है, ये आपका ट्रांजिटिव है। सिर्फ इसके लिए चेक किया हमने भी ट्रांजिटिव, सिर्फ इसके लिए, तो ये आपका ट्रांजिटिव हो जाएगा। देखो 1 कॉमा, इसको मैं A कॉमा B ले रही हूँ, तो 2 से स्टार्ट होने वाले जितने भी ऑर्डर पेयर होंगे वो सब आप B कॉमा C ले सकते हैं, क्योंकि हर किसी के लिए चेक करना है आपको। ये B कॉमा C है, ये B कॉमा C है, यहाँ पर भी ये B कॉमा C है। तो अब देखिए ये AB है, ये BC है, तो AC क्या हो जाएगा 1,2, 1,2, देखिए इस रिलेशन में 1,2 है, यहाँ पर 1,2 है, तो ये आपका ट्रांजिटिव हो गया। ठीक है, अब इसके लिए चेक कीजिएगा, ये AB है और ये BC है, तो 1,4 आपका क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा, तो ये भी आपका ट्रांजिटिव है क्योंकि 1,4 भी यहाँ पर है, 1,4 भी यहाँ पर है। ठीक है, अब फिर देखिए इसके लिए 2,6 के लिए, तो यहाँ पर A और C क्या हो जाएगा 1,6, तो ये भी आपका ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो इसके लिए हमने चेक किया ये ट्रांजिटिव है। चलिए अब नेक्स्ट एलिमेंट के लिए देखेंगे, दोनों डेफिनेशन को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, इसको ठीक कर लें, वो आपका सिमेट्रिक हम ट्रांजिटिव कर रहे थे, हमने सिमेट्रिक कर लिया है। ठीक है, तो सिमेट्रिक के लिए तो सिंपल सा यहाँ से वो नॉट सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव के लिए अब इसके लिए चेक करेंगे 1,3, 1,3 के लिए, तो 1,3, 3 से स्टार्ट होने वाला 3,3, और कोई एलिमेंट। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और डाउट्स क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।